हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स मैथ दर्शन पर। मैं पूनम चंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा चल रही थी मैट्रिक्स स्पेस में। जो हमने मैट्रिक्स स्पेस का जो चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है हमारे पिछले लेक्चर्स तक। आज हम चर्चा करेंगे रियल एनालिसिस में ओपन तथा क्लोज सेट के बारे में। रियल एनालिसिस में ओपन एंड क्लोज सेट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ओपन एंड क्लोज सेट बहुत ही इसमें बहुत सारी थ्योरम्स है, उसको वन बाय वन देखेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, क्या होती है ओपन एंड क्लोज सेट। देखते हैं हम। ओपन एंड क्लोज सेट, पहले हम जानते हैं ओपन स्पेयर के बारे में। ओपन स्पेयर, इसे हिंदी में कहते हैं विवर्त गोलक। विवर्त गोलक, ठीक है। अब पहले समझ लेते हैं ओपन स्पेयर क्या होता है। देखो, विवर्त गोलक, गोलक का अर्थ क्या होता है? एक गोला इसी प्रकार होता है एक गोला। अब इस गोले का कुछ केंद्र होगा। हम देखो विवर्त गोलक पढ़ रहे हैं। विवर्त गोलक में गोलक शब्द से ही पता चल रहा है, गोलक का मतलब है इसका कोई केंद्र होगा। हम इसका केंद्र मान लेते हैं। इसका केंद्र क्या है? x नोट है। इसका केंद्र क्या है? x नोट केंद्र है, ठीक। इस गोलक की कोई त्रिज्या भी होगी, वो त्रिज्या हम मान लेते हैं इसकी रेडियस है r, ठीक। तो इस त्रिज्या को ये किस से दर्शा रहा है? इस त्रिज्या को ये दर्शा रहा है कि ये त्रिज्या है x। अब इस x में से हम यहाँ पर इस x वाली लाइन है, ये लाइन है, ये रेडियस है। अब ये रेडियस है ना हमारी 0 से ज़्यादा है, ठीक। अफकोर्स 0 से ज़्यादा ही होगी तभी ये कोई गोला बनेगा, वरना 0 हो जाएगी तो ये इस पर ऊपर ही आ जाएगा। तो 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये एक गोला बना, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हम x नोट, ये केंद्र है, x नोट केंद्र से इस लाइन पर एक बिंदु लेंगे, जिस बिंदु को हम दर्शाएंगे x से। अब इस x से x नोट की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी? ओपन स्पेयर। ओपन स्पेयर, ये डिस्टेंस ही हमारा क्या कहलाती है? विवर्त गोलक। अब ये डिस्टेंस ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, हम डिस्टेंस को d से लिखते हैं, x और x नोट के बीच की डिस्टेंस। यानी x कहाँ से आ रहा है? हमारा कोई ये लाइन है, रेडियस x, इसको x दर्शाया, इस पर कोई एक पॉइंट है x, ये यहाँ से है, ठीक। अब इन x से और x नोट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा रेडियस से कम होगी, यानी r से कम होगी। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, आप यहाँ से पॉइंट से इतनी डिस्टेंस निकालो, इतनी दिखेगी, तो ये हमेशा r से तो कम ही होगी। अब r तो एकदम पूरा एकदम है, पूरी रेडियस है, इसका मतलब क्या हुआ? r से कम है। यहाँ पर पॉइंट लोगे तो भी ये इतनी डिस्टेंस होगी, तो भी ये r तो इतना है, यहाँ तक है। हम यहाँ तक लेंगे तो ये r, तो भी ये r से कम है। यहाँ तक लेंगे तो भी ये r से कम है। इसका मतलब इसकी रेडियस जो हमारे दोनों बीचों की डिस्टेंस होगी वो किससे कम होगी? r से कम होगी। ये होती है हमारे ओपन स्पेयर की डेफिनेशन। इसको हम लिखते हैं, देखो इसको हम लिखते हैं। देखे जैसे हम लिख लिया, हमने क्या माना? XD एक क्या है? दूरिक समष्टि है। दूरिक समष्टि है, समझ में आ गया? x नोट, x का कोई बिंदु है, x नोट किसका बिंदु है? x का कोई बिंदु होगा, x का कोई बिंदु है। आगे क्या आगे? अब r कोई रेडियस है, यानी r कोई धनात्मक संख्या है,
आर कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है, वास्तविक नंबर से, यानी आर की वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक, आगे क्या होता है जब केंद्र और एक्स नोट, तब केंद्र एक्स नोट तथा ये एक बिंदु एक्स, किसके बिंदु की बात कर रहा है, एक्स, यानी इस जो हमें जो लाइन लिखना एक्स यानी आर, आर की बात कर रहा है। आर क्या है, एक्स नोट केंद्र है, आर क्या है, त्रिज्या है। तब ओपन स्फीयर को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, ओपन स्फीयर को डिनोट करने का तरीका लिख लो पहले, डिनोट, इसे किस प्रकार डिनोट किया जाता है, एस रेडियस आर यहाँ लिखी जाती है, एक्स नोट केंद्र यहाँ लिखा जाता है। ठीक, इसी प्रकार अब विवर्त स्फीयर को कई कई किताबों में बॉल भी लिखा है, बॉल, इसका मतलब इसे बी आर एक्स नोट से भी दर्शाते हैं। इसको लिखने का तरीका ये भी है, एक एक्स एक्स नोट या बी एक्स एक्स नोट करो, ये भी है। अब इसमें ये ध्यान रखना, ये एक्स क्या है, इस हम वो रेडियस होगी ना हमारी रेडियस, उसको एक्स से दर्शाया, तो उस एक्स से लिया गया कोई यहाँ पर पॉइंट है ये एक्स। ठीक, और एक्स नोट क्या है, केंद्र है, एक्स नोट केंद्र है, ये ध्यान रखना। जैसे हम कोई रियल, जैसे इसको लिखने का जैसे लिखते हैं हम, एस आर एक्स नोट इक्वल होता है, जैसे ये एक्स कहाँ से लिया गया है, इस कैपिटल एक्स से लिया गया है। ठीक, कैपिटल एक्स रेडियस है, पता है हमें। अब इसकी जो एक्स और एक्स नोट की जो दूरी होगी हमेशा रेडियस से कम होगी, ये होती है विवर्त गोलक की डेफिनेशन। अब एक रियल नंबर लाइन से समझते हैं इसे, ये माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट। अब रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कोई रियल नंबर है। ठीक, तो रियल नंबर है, इसका मतलब यहाँ हम ये क्या कह रहा है, एक्स और एक्स नोट, यहाँ पर एक कोई बिंदु मान लेते हैं हम। ठीक, ये एक्स नोट बिंदु है। अब एक्स नोट बिंदु है, यहाँ पर हम विवर्त गोलक बनाएंगे, तो विवर्त गोलक बनाएंगे तो यहाँ ये गोलक की कोई त्रिज्या होगी, इसका मतलब ये इस प्रकार होगा यहाँ पर। तो ये जो त्रिज्या है यहाँ पर क्या, इसको क्या कह रहा है, ये एक्स कह रहा है। और अब यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स है, 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 सब जगह है। इसका मतलब सबको मिलाकर एक क्या बना, एक विवर्त गोलक बना। तब इस एक्स से कोई बिंदु लिया है, इस एक्स से कोई बिंदु लिया है जो बिलोंग करता है एक्स में, यहाँ इससे कोई बिंदु लिया है, ये एक्स, यहाँ से कोई एक पॉइंट उठा लिया। अब इस पॉइंट से इस केंद्र के दूरी, केंद्र के बीच की जो दूरी होती है ना, वो हमेशा रेडियस से कम होती है, यानी जो ये आर है ना रेडियस, इससे हमेशा क्या होगी, कम ही होगी। ये बात कह रहा है विवर्त गोलक। ठीक, अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल है, हमें जैसे कोई दिया है आपको, क्या हमें देखो कोई आपको, जैसे हमने पहले मैट्रिक्स स्पेस में यूजुअल मैट्रिक्स पढ़ी थी, साधारण दूरी। जैसे हमें कहा दिया है कि साधारण दूरी को क्या बताना है, साधारण दूरी को आपको ओपन स्फीयर में बताना है, किस प्रकार है ये। अब इसको ओपन स्फीयर बताएंगे। ओपन स्फीयर का मतलब क्या होता है, यही होता है दोनों शामिल नहीं है, बीच वाले सारे शामिल है, ये ओपन स्फीयर होता है। ओपन इंटरवल्स का यही तो मतलब होता है, यही ओपन इंटरवल्स होता है, बीच वाले ये शामिल नहीं होते, बीच वाले सारे शामिल होते हैं, ये होता है ओपन स्फीयर। ठीक, अब साधारण दूरी को ओपन स्फीयर के रूप में समझना है। अब तो साधारण दूरी की हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए, वो होती है डी एक्स वाई इक्वल मोड एक्स माइनस का मोड वाई। ये होती है साधारण दूरी, जो यूजुअल मैट्रिक्स होती है उसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब इसको क्या बताना है, ओपन स्फीयर बताना है। तो ओपन स्फीयर की हम डेफिनेशन लिख देंगे, देखो डेल आर एक्स नोट, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, डी एक्स एक्स नोट की डिस्टेंस हमेशा आर से कम होगी। समझ में आ गया, ये ओपन स्फीयर की हमें डेफिनेशन लिख ली है यहाँ पर है।
तो अब हमें साधारण दूरी की ये दे रखी है। अब ये साधारण दूरी की ये कहाँ से आई है, तो ये साधारण दूरी जब हम दूरी की स्पेस का जो पिछला वाला चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर हमने ये पढ़ी थी दूरी की समष्टि। दूरी की समष्टि के टाइप्स होते हैं, उसमें एक साधारण दूरी होता है और साधारण दूरी की ये डेफिनेशन होती है। अब इसको ओपन स्फीयर बताना है तो हमने पहले साधारण दूरी लिख ली, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन लगा ली। अब ये क्या है, एक ये x है, ये x नोट है, यानी ये कोई बिंदु है, ठीक, कोई रेखा पर बिंदु है और उस ये केंद्र है। अब उस बिंदु से केंद्र की ये डिस्टेंस का कह रहा है, तो यहाँ पर बिंदु है, ये केंद्र है, इसमें से माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ओपन इंटरवल के रूप में आ जाएगा। ठीक, जैसे हम इसे करते हैं, देखो आगे x बिलोंग्स टू x। अब दोनों बीच की डिस्टेंस यानी ये x है, ये x नोट है। अब इसको किस प्रकार लिखा है, x माइनस वाई लिखा है, तो ये हो जाएगा आपके किस प्रकार होगा, x माइनस एक्स नोट, ये हो जाएगा x माइनस का x नोट, ये r। ठीक, अब इसको जैसे ही हम खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मोड खोलते हैं तो मोड ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, तो ये आपके इस प्रकार आ जाता है माइनस का r से x माइनस का x नोट और r, ये इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ से हम करेंगे तो x बिलोंग्स टू x। अब देखो यहाँ हमें केवल x का मान निकालना है, तो x नोट को यहाँ पर जोड़ देंगे, x नोट को जोड़ेंगे तो ये x नोट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x नोट जोड़ेंगे यानी x नोट माइनस का r, x यानी x नोट प्लस का r, ये हो जाएगा। ठीक, अब ये एक ओपन इंटरवल सी तो है, इसका मतलब ये शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है, इसका मतलब ये सीधा आ जाएगा ओपन इंटरवल्स क्या हो जाएगा, x नोट माइनस r और x नोट प्लस r, ये हमारा ओपन इंटरवल्स हो जाएगा। हमें एक साधारण दूरी दी हुई थी, उस साधारण दूरी को हमने क्या बता दिया, ओपन स्फीयर बता दिया। एक बार दोबारा देख लीजिए किस प्रकार है। देखो हमें दे रखा है कोई साधारण दूरी, कोई ओपन स्फीयर बताना है। ठीक, यहाँ से देखो अब ओपन स्फीयर बताना है, इसका मतलब हमने पहले साधारण दूरी की डेफिनेशन लिख ली, हमने ये ओपन स्फीयर बताना है तो ओपन स्फीयर की हमने यहाँ पर जो समीकरण थी हमें ये परिभाषा के अनुसार लिख लिया है। ठीक, अब ये x हमें मानना है ये क्या है, x है, ये x से आ रहा है और ये क्या है, x नोट है, ये एक रेडियस पर बिंदु है, ये गोला है, तो यहाँ पर हमें ये अब x है ना, ये क्या है, इस x यहाँ पर कोई बिंदु लिया गया है। ठीक, जो ये y है, y क्या है, केंद्र है। ठीक, इसका मतलब हमने ओपन स्फीयर की यही परिभाषा पढ़ी थी कि भाई x से x नोट, ये कोई बिंदु होगा उस रेखा पर और x नोट क्या होगा, केंद्र होगा, तो यहीं पर यही कह रहा है कि ये कोई बिंदु है और ये क्या, केंद्र है। ठीक, तो हमने ये बिंदु है, ये केंद्र है, इसका मतलब बिंदु में से या केंद्र को घटाया हुआ है। देखो हमने x माइनस एक्स नोट ये इस बराबर ये लिखा है, तो हमने इसको ये लिख दिया। ठीक, यहाँ तक कोई मेरे ख्याल से क्लियर होगा एकदम। देखो अब हमने जैसे मोड खोला तो मोड की प्रॉपर्टी खोलेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये माइनस r से प्लस r तक हो जाएगा। मोड की प्रॉपर्टी आती होगी आपको, देखो जैसे मोड x आपको दे रखा है 4। ठीक, तो 4 को खोलेंगे तो किस प्रकार होगा, देखो x बराबर -4 हो सकता है, x बराबर +4 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं मान। इसका मतलब ये होता है -4 से +4, यही होता है प्रॉपर्टी मोड की खोलते हैं तो यही आती है। इसी प्रकार हमने इसको खोला तो ये -r से +r। अब इसमें से ये x नोट को जोड़ दिया, यहाँ पर x नोट को जोड़ा तो दोनों सब में x नोट को जोड़ना है, यानी x नोट को यहाँ जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा क्योंकि केवल x का मान निकालना है, तो x आ जाएगा। यहाँ पर केवल x नोट को जोड़ा तो यहाँ x नोट जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी x नोट जुड़ जाएगा। अब ये क्या है, अब इसको वापस आप ओपन इंटरवल्स में नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल -4 और 4 को ओपन इंटरवल में बिल्कुल लिख सकते हो, जैसे -4 से 4 ये ओपन इंटरवल ही होगा। अब देखो इसमें शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है, इक्वल होगा तो अब ये आ जाएगा आपके क्लोज इंटरवल आ जाएगा। अब ये दे रखा है, इसका मतलब बराबर नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब ये क्या है, ओपन इंटरवल। हमें साधारण दूरी के दे रखी थी, उसको ओपन इंटरवल में हमने बता दिया है। ठीक, अब एक और एग्जांपल करते हैं।
ओपन इंटरवल्स पर एक और एग्जांपल करते हैं हम। देखो हमें दे रखा है कोई तुच्छ में दूरी दे रखी है, ट्राइवल मैट्रिक्स, ठीक। आपको एक कोई एग्जांपल है, ये आपको एक तुच्छ में दूरी दे रखी है, तुच्छ दूरी। अब हमने दूरी समष्टि में तुच्छ दूरी पढ़ी थी, तुच्छ दूरी क्या होती है? ट्राइवल मैट्रिक्स कहते हैं इसे, ट्राइवल मैट्रिक्स क्या होती है। अब ये तुच्छ दूरी को क्या कह रहा है कि ओपन स्पेयर में बताओ, इसको किस में बताना है? ओपन स्पेयर। अभी हमने जो पढ़ा था ना ओपन स्पेयर, उसमें बताना है, ठीक। तो तुच्छ दूरी दे रखी है, इसका मतलब तुच्छ दूरी होती है, हमारी डेफिनेशन उसकी ये होती है डी एक्स वाई इक्वल, इसमें 0 कब आता है? जब x इक्वल टू वाई हो। इसमें 1 कब आता है? जब x नॉट इक्वल टू वाई हो। ये आता है, ठीक। ये होती है तुच्छ दूरी की डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ओके, देखो अब इसको बताना है क्या, किसकी? हमें बताना है ओपन स्पेयर में। ओपन स्पेयर की डेफिनेशन होती है, अभी हमने पढ़ी है, x नॉट वो होती है, x आएगा आपके रेडियस से, और जो हमारी बिंदु से केंद्र की दूरी होगी वो हमेशा क्या कम होगी रेडियस से। ये अभी हमने पढ़ी है। अब इसको दर्शाना है इसके रूप में। देखो पहला केस आता है डी एक्स वाई, पहला केस होता है कि डी एक्स वाई इक्वल टू क्या हो? 0 हो, तब x बराबर y होता है, ठीक। पहला केस हम ये लेते हैं, ये केस लेते हैं। अब यहाँ पर हम 2 कंडीशन मान के चलेंगे। एक तो चलेंगे रेडियस क्या है? 1 है, 1 से ज़्यादा है, सॉरी एक है रेडियस 1 से कम है, हम एक है रेडियस 1 से ज़्यादा है। ये हम 2 केस मान के चलेंगे, ठीक। अब रेडियस 1 से ज़्यादा है, रेडियस 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब देखो हमारा ये इंटरवल्स किसके बीच में आ रहा है? देखो जैसे हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर में ये 0 और ये 1, पूरा 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है। देखो 0 से 1 है नहीं, यही आ रहा है 0 से 1। अब ये कह रहा है रेडियस 1 से कम है, 1 से कम है, इसका मतलब देखो 1 से कम है, इसका मतलब इधर वाला आएगा पूरा। 1 से कम कहाँ तक आता है? ये 0 ही आता है, 1 से कम तो इसमें 0 ही आएगा। अब 0 कब आएगा? जब x बराबर y होगा, x बराबर y होगा तब ये 0 आएगा। अब हम पहले कंडीशन ले गए ये, अब इसमें क्या होगा? 0 आएगा। क्यों आएगा? जब रेडियस आपको 1 से कम लेनी है, 1 से कम लेनी है, हमारा 0 से 1 तक है तो 1 से कम लेनी है, इसका मतलब हमारा पॉइंट कहाँ आएगा? 0 आएगा, ठीक। हमने 0 लिया, 0 कब आ रहा है इसमें? जब x बराबर y हो, x बराबर y हो तब ये 0 आ रहा है, ठीक। तो हम पहले इसको लेंगे, अब ये लेकर चलेंगे ना तो हमारा ये है जो अभी मैंने लिखा है, ठीक। और ये कब होगा? जब x बराबर x 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़ा तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, देखो 1 से बड़ा तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब 1 से सब छोटे है, 1 से सब छोटा है, इसका मतलब 1 से के नज़दीक कौन सा है? ये है, इसका मतलब इसको लेकर चलेंगे। इस केस में तो लेकर चलेंगे इसको, जो अगला वाला होगा डी एक्स वाई बराबर 1 x नॉट इक्वल टू वाई, तब लेकर चलेंगे x बड़ा होगा 1 से, इसको लेकर चलेंगे, ठीक। तो हम पहले इसको देखते हैं, ठीक। ये क्या है? डेल x नॉट, ये डेफिनेशन दे रखी है आपको, x बिलोंग्स टू x, डी एक्स नॉट r से छोटा है, ठीक। ये देखो, अब देखो यहाँ देखो, अब ये क्या है? रेडियस 1 से छोटी है, 1 से छोटी यानी 0 है, 0 है, इसका मतलब ये एक बार आपके लिए हम क्या मान लो, इसको x मान लो, ये x नॉट है, ठीक। अब ये भी इसका मतलब x और x नॉट इक्वल टू है, यहाँ पर यही समझ आ गया, x और x नॉट इक्वल है, तब ये डिस्टेंस 0 आएगी। अब ये डिस्टेंस 0 कब आएगी? देखो एक ये विवर्त गोलक है, ठीक, ये विवर्त गोलक का कह रहा है। अब ये कह रहा है x और x नॉट इक्वल है, x और x नॉट इक्वल है, इसका मतलब ये क्या होता है? केंद्र होता है x नॉट, ठीक। अब x इसका इक्वल है, इसका मतलब x नॉट का जितना मान है उतना ही x का मान है, इसका मतलब x भी कहाँ होगा? यहीं पर होगा, यहीं पर ही x होगा, तभी x नॉट के इक्वल x आएगा। अब इसके बीच की आप दूरी बताओ, आप x नॉट और x के बीच की दूरी बताओ। अब ये बिंदु 1 के ऊपर एक बिंदु है तो इसकी दूरी है ही नहीं, 0 है दूरी। तो अब यही कह रहा है बात, यहाँ पर देखो x से x नॉट है, तब ये दूरी क्या है? 0 है, यही बात कह रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमें पहले केस लेकर चला, यहाँ पर हमें क्या बता रहा है? x बराबर x नॉट है, यही बता रहा है x बराबर x नॉट है, यही कह रहा है हमें। जो हमने अभी लिखा है वो यही है,
x बराबर x नोट है, ये अगर 1 से कम है तो ये है, ठीक, x बराबर x नोट है। तो यहाँ पर हमारा बिंदु क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये ओपन इंटरवल्स क्या आएगा, ओपन इंटरवल से हमारा x नोट हो जाएगा, ये ओपन इंटरवल ही x नोट हो जाएगा, क्योंकि उसी पर आ रहा है, उसी पर आ रहा है, इसका मतलब ओपन इंटरवल से भी क्या हो जाएगा, x नोट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ ओपन इंटरवल्स क्या आ जाएगा, केवल x नोट ही आएगा, क्योंकि ये बिंदु है, इसके एक के ऊपर एक स्थित है, इसका मतलब ये विवर्त गोलक है ही नहीं है, बस इतना ही है, इसके ऊपर ये x नोट ही हो जाएगा, जो x नोट है यही हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। ये होते हैं हमारे ओपन। अब दूसरा केस लेकर चलते हैं हम, ये तो था पहला लगाया हुआ है, देखो दूसरा रेडियस अगर 1 से ज़्यादा है। अब रेडियस यदि 1 से ज़्यादा है तो देखो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये होगा हमारा dxy बराबर 1 x नॉट इक्वल टू y। अब कह रहा हूँ ये 1 कैसे लिया, तो 1 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब 1 से ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, केवल 0 और 1 के बीच में करे, तो 1 के नज़दीक कौन सा है, ये 1 वाला ही है, इसका मतलब हम ये केस लेके चलेंगे, ठीक। अब देखो तो ये हमारा हो जाएगा x नोट, डेफिनेशन लगाएंगे तो ये x dx x नोट r से छोटा है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पर ये कंडीशन बढ़ रही है x नोट इक्वल टू x नोट, ठीक, इक्वल नहीं है, कुछ दूरी होगी, इसका मतलब देखो x और x नोट इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो x बिंदु होगा ना वो कुछ दूरी पर स्थित होगा। अब वो दूरी इतनी हो सकती है, वो इतनी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है दूरी, ठीक, कुछ दूरी होगी, इसका मतलब कुछ दूरी होगी, इसका मतलब ये जो x है ना, ये x जो ये x हमारा बढ़ रहा है ना, ये x इस यहाँ तक जा रहा है, x हमारा यहाँ तक जा रहा है, x यहाँ तक जा रहा है, तो ये x जो बढ़ रहा है ना, तो ये जो x लाइन होगी ना, ये हमारी x लाइन ही तो होती है, x लाइन होगी ना, वो x लाइन स्वयं ही क्या हो जाएगी, ये ओपन इंटरवल हो जाएगी, ये x लाइन स्वयं ही ओपन इंटरवल हो जाएगी। इसका ओपन इंटरवल क्या आएगा, x लाइन, ये x लाइन स्वयं ही ओपन इंटरवल हो जाएगी, क्योंकि इसमें अब ये किस पर निर्भर कर रहा है, ओपन इंटरवल्स x पर निर्भर कर रहा है, जितना x बढ़ोगे उतनी क्या बढ़ेगी, ये जो हमारा गोलक था वो बढ़ेगा, जितना छोटा होगा उतना ये बढ़ेगा, इसका मतलब ये निर्भर किस पर कर रहा है, x पर कर रहा है केवल, इसका मतलब इसका जो ओपन इंटरवल्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल x हो जाएगा। पिछले वाले में 0 लिया था, तो 0 लिया था, ये तो केंद्र था केवल, तो इसमें ओपन इंटरवल्स क्या था, केंद्र था, इसका मतलब ये हमारा जो तुच्छ दूरी का था उदाहरण, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लेके चलते हैं क्लोज सेट, ये इसकी फोटो खींच लीजिए, आगे देखते हैं। अब जानेंगे हम क्लोज सेट के बारे में, ये तो था क्लोज स्पेयर के बारे में, क्लोज सेट तो आगे है, अब हम पढ़ते हैं क्लोज स्पेयर के बारे में, ठीक। ओपन स्पेयर के बारे में मेरे ख्याल से सबको पता चल गया होगा, ओपन स्पेयर क्या होता है। अब क्लोज स्पेयर, तो क्लोज स्पेयर के बारे में जानेंगे, तो क्लोज स्पेयर का मतलब होता है क्लोज इंटरवल्स, ठीक, यही है, क्लोज स्पेयर का मतलब होता है क्लोज इंटरवल्स, कोई क्लोज इंटरवल्स होगा, क्लोज इंटरवल्स में मतलब होता है इस, देखो एक बात समझो, ये है क्लोज, हम पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल्स, जानते पहले क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल क्या होता है, देखो ये होता है हमारा क्लोज इंटरवल्स, जैसे हमने यान सिंह के ले ली 4 5, अब ये क्लोज इंटरवल्स है, तो इसमें क्या है, 4 भी शामिल है, 4 भी शामिल है या नहीं है, 4 भी शामिल है, इसमें 4 भी शामिल है, इसमें 5 भी शामिल है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा हम जो गोलक बना रहे थे, अब ये गोलक स्पेयर की बात करें, इसका मतलब कोई गोलक होगा, अब ये गोलक होगा ना जो हमने अभी बनाया था ना, x नोट केंद्र का गोलक, इस यहाँ पर कोई पॉइंट होगा x, तो ये कह रहा है कि इसकी जो बाउंड्री होगी ना, ये बाउंड्री भी इसमें काउंट की जाएगी। बाउंड्री काउंट क्यों हो रही है, देखो क्योंकि क्लोज है, क्लोज में ये जो हमारा बाउंड्री वाला 4 है ये भी काउंट होता है क्लोज में,
ये 5 है, ये भी काउंट होता है। ओपन में ये काउंट नहीं होता है, देखो 4 5 ये काउंट होता है क्या, नहीं होता है ना काउंट। तो हमने ओपन में ये बाउंड्री काउंट नहीं की थी, यानी इसका मतलब हुआ कि जो हमारा जो इसके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो आर के इक्वल भी आ सकती है। आर के इक्वल यानी ये पूरा आर होता है, ठीक, इसके इक्वल भी आ सकती है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा भी बाउंड्री भी इसकी शामिल है। ये होता है हमारा क्लोज स्पेयर। तो क्लोज स्पेयर की डेफिनेशन जो हमने लैंग्वेज लिखी थी वो तो पिछले वाली सेम ही है, वो लिख लेना। इसकी मैं सीधी मैथमेटिकल फॉर्म लिख देता हूँ। देखो जैसे इसको भी आप एक्स नोट से ही दर्शाओगे। ये होती है हमारी एक्स, जैसे बिलोंग करेगा एक्स से, ये उस लाइन से ही कोई पॉइंट लिया गया है। अब जो उसके बीच की जो दूरी होगी ना वो हमेशा आर से कम या आर के इक्वल होती है, ठीक, इक्वल होती है। इसका मतलब ये क्या, इक्वल का मतलब होता है ना हमारा जो 4 5 जैसे हमने अभी लिया था ना, जो 4 भी शामिल है 5 भी शामिल है, इसका मतलब वो उसकी रेडियस भी शामिल हो सकती है। 4 भी शामिल 5 भी शामिल, रेडियस भी शामिल होगी। ये था क्लोज स्पेयर। अब इसके कुछ एग्जांपल नहीं है। देखो हमने जो पिछले वाला पढ़ा था ना, ये कह रहा है कि जो हमने जाना था ना पहले साधारण दूरी, साधारण दूरी को क्या बताना है, क्लोज स्पेयर बताना है। तो साधारण दूरी क्या थी हमारी, साधारण दूरी क्या थी हमारी, dxy इक्वल मोड x माइनस का मोड y, यही थी साधारण दूरी। अब इसको बताना है क्लोज स्पेयर। तो ओपन स्पेयर बताया था, तो इसमें क्या लिखा था हमने, ओपन स्पेयर बताया तो उसमें हुआ था हमारा क्या, x नोट माइनस आर, और क्या आया था, x नोट प्लस आर। हाँ, x नोट प्लस आर, यही आया था हमारा लास्ट में। क्लोज स्पेयर बताया तो उसमें यही आया था, सॉरी ओपन स्पेयर बताया था उसमें यही आया था। तो ओपन स्पेयर बताया तो उसमें ये आया, तो क्लोज बताएंगे तो इसका मतलब इसकी जो बाउंड्री थी वो भी शामिल हो जाएगी। इसका मतलब x नोट माइनस आर और हमारा x नोट प्लस आर ये भी शामिल हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्लोज स्पेयर, ठीक है। ये थी क्लोज स्पेयर की डेफिनेशन, ठीक है। कुछ इसके एग्जांपल और करते हैं हम, एक दो देखो। देखो जैसे आपको एक एग्जांपल दिया है, आपको एक कोई देखो सेट दिया है, सेट, ये एग्जांपल है। देखो सेट दिया है x इक्वल 0 से 1, पर एक क्या बताना है, ये साधारण दूरी का है, पर क्या है, साधारण दूरी का है। इस सेट पर क्या है, कोई एक साधारण दूरी का है। ये हमें एग्जांपल दिया है, ठीक। तो अब हमें बताना है ये साधारण दूरी। अब इन्होंने एक पॉइंट लिया है कि S1 1/2, पहला है हमारा ये S1 1/2। अब इसको बताना है साधारण दूरी में। साधारण दूरी की डेफिनेशन क्या होती है, dx, y इक्वल मोड x माइनस का मोड y, यही होता है साधारण दूरी की डेफिनेशन, ठीक है। तो हम इसको बताएंगे। देखो ये क्या है, हमारी रेडियस, ये रेडियस है, त्रिज्या ही होती है ये रेडियस, देखो। और ये क्या है, हमारा सेंटर है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये रेडियस है, ये सेंटर है, ठीक। इसको हम करेंगे। देखो हमारा जो अभी हमने सूत्र पढ़ा था वो क्या था, डेल आर एक्स नॉट इक्वल, ये होता है x बिलोंग्स टू x, डी एक्स एक्स नोट, रेडियस होगी वो r से कम होगी। यही पढ़ी थी हमने ओपन स्पेयर, सॉरी ओपन क्या इसमें ओपन बताना है, ठीक है। ओपन स्पेयर बताते हैं पहले इसमें, फिर क्लोज तो हो जाएगा। देखो आराम से, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, ये तो बस सीधे ही है। देखो मोड x x नोट दे रखा है, जिसका मतलब ये क्या है, एक बार आपके लिए मानो x है, ये x नोट है, ये भी x है, ये x नोट है, ठीक। ये इस प्रकार आपको दे रखा है, ठीक। ये किस प्रकार करेंगे, देखो हमें रेडियस 1 दे रखी है, इसका मतलब r की वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखी है, ठीक।
केंद्र हमें दे रखा है x नोट, जो केंद्र है वो हमें दे रखा है 1/2। रेडियस 1 है, x नोट 1/2 है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो किस इंटरवल्स के बीच में होगी हम वो याद करनी है। ठीक, x का मान कुछ नहीं है, x नोट का मान दे रखा है हमें 1/2, रेडियस 1 है। यहाँ तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब ये देखो x है, ये y है, ये x है, ये y है, इस प्रकार हम मोड में खोल देंगे इसे। ये हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू x, को मोड में खोलेंगे तो मोड x माइनस का 1/2 x है। अब ये मोड खुलेगा तो क्या किस प्रकार बनेगा, देखो मोड खुलेगा, ये 1 है तो ये -1 से x माइनस का 1/2 1 तक हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा x बिलोंग टू कर रहा है x में 1/2 यहाँ जोड़ेंगे, 1/2 यहाँ जोड़ेंगे, 1/2 यहाँ जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, देखो 1/2 में से 1 घटाओ तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, यहाँ 1/2 जोड़ेंगे तो x आ जाएगा, 1/2 यहाँ जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब इसको ओपन स्क्वायर में किस प्रकार लिखेंगे, यही होगा माइनस का 1/2 से 3/2। लेकिन हमारा जो सेट दे रखा था वो क्या दे रखा था, हमें सेट दे रखा था वो दे रखा था 0 से 1 दे रखा था। ठीक है, अब देखो माइनस का 1/2 क्या जा रहा है, यानी देखो आप, ये देखो आप इस लाइन से समझो, देखो हमारा यहाँ 0 है, ये 1 है, ठीक 0 1 है। अब माइनस का 1/2 है, इसका मतलब यहाँ कहीं आ रहा है माइनस का हमारा 1/2, 3/2 भी यहाँ कहीं आ रहा है 3/2, इसका मतलब -1/2 3/2 यहाँ पर इंटरवल्स में नहीं है। इस जो हमने 0 से 1 इंटरवल्स दिया इसके अंदर है ही नहीं, इसका मतलब ये तो काउंट होगा ही नहीं ना। हमें इंटरवल्स केवल 0 से 1 में चेक करना है, ये सेट हमें केवल इतना ही दे रखा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्लोज में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, क्योंकि इधर वाले भी अभी शामिल है, इधर वाले भी अभी शामिल है, लेकिन वो हमारे दिए गए सेट के अंदर नहीं है। इसका मतलब हमारा 0 से 1 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा सेट आ जाएगा 0 से 1। ये होता है हमारा एग्जाम्पल 1। इसको देख लीजिए, उतार लीजिए। अगर क्लोज सेट लेते ना हम तो ये इक्वल आ जाता, इक्वल आ जाता तो इसको हम क्लोज सेट से दर्शाते, क्लोज सेट से दर्शाते तो भी हमारा कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि -1/2 तो है ही नहीं इंटरवल्स में, वापस यही आता। क्लोज हमारा जो ओपन है दोनों में यही आता है वापस। इसकी फ़ोटो खींच लीजिए। आगे हम देखते हैं देखो, आगे देखो, एक उदाहरण है वो अपने आप ही कर लेना, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसकी तरह ही है। एक आपको एग्जांपल और करवा देता हूँ मैं। ये देखो एग्जाम्पल। अब क्या दे रखा है, आर स्कोर पर निम्न प्रत्येक दूरी के लिए, प्रत्येक दूरी के लिए इकाई त्रिज्या के विवर्त गोलक की रचना कीजिए। के विवर्त गोलक की रचना करो। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका केंद्र दे रखा है, जिसका केंद्र कितना है, जिसका केंद्र 0,0 है।
ये हमें दे रखा है, इसका सॉल्यूशन देखो। हम निम्न प्रत्येक निम्न में आपको दे रखा है, ए नंबर दे रखा है आपको D1 Z1 Z2 मोड x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है। ठीक है, इसको समझते हैं किस प्रकार है। देखो अब ये Z1 Z2 है तो इसको आप x मान लो, ये x नोट मान लो, बस ये इस प्रकार परिभाषित है। ठीक है, हम यहाँ पर ओपन स्फीयर की रचना करनी है, रचना एक विवर्त गोलक ओपन स्फीयर की रचना करनी है, तो ओपन स्फीयर की हम परिभाषा लगा देंगे। हम देखो एस आर एक्स नोट वो होती है हमारी x बिलोंग्स टू करेगा x में, आगे हो जाएगा देखो डी एक्स एक्स नोट छोटा होगा r से। ये होती है ओपन स्फीयर की डेफिनेशन। अब ये x है, ये x नोट है, ये डेफिनेशन हम यहाँ पर लगा देंगे। हमें देखो यहाँ रेडियस दे रखी है, यहाँ ध्यान दो तो आपको रेडियस 1 दे रखी है। क्वेश्चन में देखो इक्कीस त्रिज्या दे रखी है, इसका मतलब रेडियस 1 हमें दे रखी है, और इसका सेंटर भी दे रखा है। देखो सेंटर केंद्र कितना दे रखा है 0,0। इसका मतलब केंद्र ये होता है, इसको हम x है तो एक्स वाई के फॉर्म में लिख लेंगे इसको। ये x बिलोंग करेगा x में से, ये क्या हो जाएगा हमारा देखो डी एक्स कोमा वाई। ठीक, ये क्या हो जाएगा सेंटर हमें 0,0 दे रखा है, ये r से कम होगा, r रेडियस हमें 1 दे रखी है। ठीक, यही होगा। अब हमें x y, ये क्या है Z1, ये Z2, ये Z1 है, ये Z2 है, तो हम इसे करेंगे देखो x प्रकार z, यहाँ पर देखो Z1 Z2 है। ठीक, तो हम ये किस प्रकार किया, x1 माइनस का x2 किया हुआ है, यानी x1 माइनस का x2, पहले अंडर रूट है, यानी x माइनस का 0 का होल स्क्वायर। इसके अनुसार खोलो इसे, देखो इसको किस प्रकार खोलो, इस प्रकार। ठीक, तो हम पहले x1 माइनस x2 था, तो यहाँ हमने हमें x माइनस 0 का होल स्क्वायर कर दिया। फिर y1 माइनस का y2 है, इसका मतलब प्लस y1 माइनस का 0 हो जाएगा, y1 नहीं होगा, ये y होगा केवल, क्योंकि यहाँ पर y है केवल। देखो y माइनस का 0 का होल स्क्वायर, ये 1 से कम होगा। दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, स्क्वायर करेगा तो वहाँ पर भी 1 ही होगा। ये आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब ये एक सर्किल की समीकरण है, वृत्त की समीकरण हमने पढ़ी नहीं है क्या, वृत्त की समीकरण वो क्या होती है, ये होती है एक्स माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ सेंटर 0,0 है और ए क्या है, रेडियस है। ये क्या है, सेंटर है, और रेडियस हमारी क्या है, इसमें ए है। तो ये इसी प्रकार के फॉर्म में देखो, इसका भी सेंटर 0,0 ही है, इसकी रेडियस कितनी है, 1 है। तो दिए गए में देखो आपको दिया गया है इसमें कितनी, देखो सेंटर 0,0 है, रेडियस 1 है। तो हम एक इसकी रचना करनी है, इसका मतलब कुछ ग्राफ बनाना है। 0,0 सेंटर है, 1 रेडियस है, इसका मतलब यहाँ तक हम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ओपन स्फीयर। ये होता है हमारा ओपन स्फीयर। समझ में आ गया होगा, ये ओपन स्फीयर है। इसका मतलब देखो ओपन स्फीयर है, इसका मतलब इसकी बाउंड्री काउंट नहीं होगी, ये अंदर वाला काउंट है पूरा, इसके बाउंड्री काउंट नहीं है। ठीक, ये है ओपन स्फीयर। मेरे ख्याल से बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ तो इसमें करना नहीं है, देख लीजिए, समझ लीजिए। एक अगला क्वेश्चन और है, ये फोटो खींच लीजिए इसके। देख लिया होगा।
हमें सॉरी मैंने भी काट दिया, अभी जो क्वेश्चंस था वही क्वेश्चंस सेम ही है। देखो क्वेश्चंस तो हमें अभी लिखाया था ना, उसमें देखो आपको सेंटर क्या दे रखा है, सेंटर 0,0 दे रखा था, ठीक। जो रेडियस थी वो क्या दे रखी थी, रेडियस 1 दे रखी थी। अभी हमने जो किया था उसमें सेंटर 0,0 और रेडियस 1 दे रखी है। तो अब क्वेश्चंस आगे दे रखा है, देखो आप भी D2 दे रखा है आपको, Z1 Z2 मोड x1 माइनस का x2 प्लस का मोड y1 माइनस का y2, ये दे रखा है, ठीक। ओपन स्फीयर की परिभाषा लगाएंगे हम, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ओपन स्फीयर की परिभाषा क्या होती है, डेल, सो डेल क्या, ये s है, s r x नोट, जो x बिलोंग करेगा वो x से करेगा, x बिलोंग x से करेगा, और डी x नोट लेस देन r, ये पढ़ी है ओपन स्फीयर की परिभाषा। अब ये x नोट दे रखा है, तो हमें x नोट कितना दे रखा है, केंद्र 0,0 दे रखा है, रेडियस क्या दे रखी है, रेडियस r रेडियस 1 दे रखी है, x बिलोंग करेगा x से, d इसको हम x को xy तरह लिख लेंगे, ठीक। x नोट हमें 0,0 दे रखा है और रेडियस 1 दे रखी है, x बिलोंग करेगा x से। अब इसको किस प्रकार घटाएंगे, इसके अनुसार, देखो इसके अनुसार इसको खोलिए, यहाँ पर क्या है, x1 माइनस x2 है, यानी x माइनस का 0, y1 माइनस का y2 है, इसका मतलब y माइनस का 0 1 हो जाएगा। x मोड x प्लस का मोड y लेस देन इक्वल 0 लेस देन 1, तो ये समीकरण है। इस समीकरण हम किस प्रकार खोल सकते हैं, देखो मोड x प्लस का मोड y किस प्रकार खुलेगी, ये देखो ये हो सकती है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो सकती है, ये माइनस का x माइनस का y इक्वल टू 1 हो सकती है, ये माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 1 हो सकती है, ये x माइनस का y इक्वल टू 1 हो सकती है। ये 4 तरह से खुल सकती है। क्यों खुल सकती है, क्योंकि कभी ये मोड प्लस का हो सकता है, ये माइनस की संख्या भी हो सकती है, तो हम ये माइनस लेकर चल रहे हैं, दोनों माइनस की हो सकती है, तो दोनों माइनस का x हो सकता है, माइनस x प्लस वाई, और केवल ये माइनस का हो सकता है, तो ये इस प्रकार दोनों प्लस की भी हो सकती है, तो हमने ये लिख ली। 4 समीकरण होगी, तो 4 समीकरण होगी, इसका मतलब ये हम यहाँ पर बना देंगे, ग्राफ्स ऊपर बना देते हैं, आपको दिख जाएगा एकदम अच्छी तरह से। 4 समीकरण का हम बनाएंगे, देखो डायग्राम, हम x प्लस वाई बनाएंगे तो x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर 1 यहाँ पर होता है 0,1, y बराबर हम 0 रखेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा यहाँ पर, यानी 1,0, ये हमें मिला दो, ठीक, ये मिला दी। अब अगला क्या है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो y बराबर माइनस का 1 आएगा, y बराबर माइनस का 1 यहाँ पर है 0,-1, और अगर आप y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर माइनस का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके माइनस का 1,0, ये मिल जाएगा। इसी प्रकार आप निचली वाली 2 समीकरणों का बनाएंगे तो वो इस प्रकार मिल जाएगा, ठीक, ये हमारा बन जाएगा। अब आप सर कह रहे थे, सर तो कह रहे थे वो ओपन स्फीयर होता है, अब ओपन स्फीयर दे रखा है, इसका मतलब ओपन स्फीयर नहीं है, गोला केवल ऐसा थोड़ी है, केवल गोला ही है, कोई भी हो सकता है, देखो इस प्रकार हो सकता है, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मेरे समझाने का अर्थ वही था कि ओपन स्फीयर मतलब उसके जो अंदर वाला आएगा ना, वो केवल लेना है, बाउंड्री वाला काउंट नहीं करना है, और क्लोज में बाउंड्री वाला भी काउंट हो जाता है और अंदर वाला काउंट तो होता ही है। अब यहाँ पर केवल ओपन स्फीयर की बात चल रही थी, इसका मतलब क्या है, केवल अंदर वाला ही होगा, ठीक, ये बाहर वाला जो बाउंड्री भी इसमें काउंट नहीं है। तो ये हमारा होता है, जो 20 नंबर क्वेश्चन था वे भी हमारा कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हमने ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर
तथा एक हमने क्वेश्चंस और 2-3 उदाहरण और भी किए। तो आई होप आपको सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे समझ भी आए होंगे। अगर आपको कोई भी अगर डाउट रहता है तो इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अपना डाउट, ताकि मैं आप उचित समय में आपका जवाब दे सकूं। और इस प्रकार हम जानेंगे जो हमारा ओपन सेट होता है, क्लोज सेट होता है, और इनर्शिया ऑफ पॉइंट है, इनर्शिया ऑफ पॉइंट ए है, और आगे हम थ्योरम है इसमें बहुत सारी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।